नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मध्यकालीन भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्यधारा में कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के श्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के मार्मिक प्रसंगों का संग्रह भ्रमर गीत सार, जिसका संकलन एवं संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, उसके प्रथम पद का पाठ करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो पद है, तबहि उपंगसुत आय गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लये, अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवें तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग पर वचन प्रकटावे, असुर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। तो यह पद भ्रमर गीत सार का पहला पद है। और यह कहा जाए कि यह पद भ्रमर गीत सार की नींव का प्रथम ईंट है, जिस पर पूरा भ्रमर गीत सार का भव्य महल तैयार हुआ है। तो इसके कठिन शब्द तबहि मतलब तभी, उसी समय, उपंग ऋषि के सुत अर्थात उद्धव, जैसे नंदलाल, नंद के लाल, तो अर्थात कृष्ण, तो वैसे ही उपंग सुत का अर्थ हुआ उद्धव। आय गए, आ गए, सखा सखा कछु अंतर, सखा और सखा यानी कि कृष्ण और उद्धव के बीच कछु अंतर नहीं, रूप और शारीरिक सौष्ठव के आधार पर कोई अंतर नहीं था। भरी भरी अंक लय, एक दूसरे को भर अकवार लिए, भर भर करके एक दूसरे से गले मिले। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, अति सुंदर, अत्यंत सुंदर तन, श्याम सरीखो, श्याम के दो अर्थ निकलेंगे यहाँ, श्याम यानी कि रंग काला, कृष्ण, और दूसरा श्याम अर्थात कृष्ण, सरीखो का मतलब सदृश, समान, देखत हरि पछताने, देखते ही हरि पछताने लगे। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ऐसे यानी कि मेरे जैसे, को वैसी बुद्धि होती, मेरे ही जैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवें तब आने। ब्रज पठवें मतलब भेजें, पिठाएं, तब आने, आने का मतलब आने, या आ जाएगी, कैसी बुद्धि आ जाएगी, या आगे रस काव्य प्रकाश से, या आगे रस काव्य प्रकाश से, जोग वचन प्रकटावे, इसके आगे रस काव्य प्रकाश से यानी कि रसमय या श्रृंगार रस से युक्त प्रेममयी काव्य या वार्ता या बात जब प्रकाशित होगी, जो होगी जोग वचन प्रकटावे, और यह क्या करेगा, जोग वचन यानी कि योग की बात प्रगट करेगा।
फैलाएगा, प्रकाशित करेगा। सूर्य ज्ञान दृढ़ याके माने इनके, अर्थात उद्धव के, हृदय माने हृदय में, युवतीन यानी कि ब्रज की युवतियां, गोपियां योग सिखावे। योग यानी कि योग साधना, निर्गुण योग सिखावे यानी कि सिखाएगा। तो अब इसका जो है प्रसंग है कि श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है और ब्रज में गोपियों के संग, ग्वाल बालों के संग, गौओं के संग, मैया जसोदा और बाबा नंद के साथ बिताए गए क्षणों की याद आ रही है। वे भाव विभोर हो रहे हैं कि उसी समय उद्धव वहां आ जाते हैं। दोनों चूंकि परम मित्र हैं, एक दूसरे को जोशो खरोश के साथ प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं, गले मिलते हैं। श्री कृष्ण उद्धव के रूप सौंदर्य और उनके शारीरिक सौष्ठव को अपने ही समरूप, यानी कि जैसे कृष्ण सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, सलोने हैं, वैसी ही रूप छवि उद्धव को भी है। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि यह मेरे ही जैसा शारीरिक बनावट के अनुसार तो है, किंतु मेरी जैसी बुद्धि इसके पास नहीं है। अर्थात यह हमेशा निर्गुण ब्रह्म की बात करता है, योग की बात करता है, जबकि मैं प्रेम का पुजारी हूं, प्रेम का पक्षधर हूं, और यह योग का है। मेरे और इसके बीच अंतर है। तब इस अंतर की जो है परीक्षा भी लेनी है और साथ ही साथ मेरा संदेश ब्रज तक पहुंचाना है और ब्रज के मेरे इष्ट मित्रों का संदेश भी इसी बहाने आ जाएगा और इसकी भी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। तात्पर्य श्री कृष्ण इस पद में निर्गुण के ऊपर सगुण की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसा सूरदास जी का भी मानना है। तो अब इसकी जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। तो श्री कृष्ण जब गोपियों की याद करके, अपने ब्रज के इष्ट मित्रों की याद करके भाव विह्वल हैं, उसी समय श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव आ जाते हैं। श्री कृष्ण उनको देखते हैं। श्री कृष्ण के शारीरिक स्वरूप में और उद्धव के रूप सौंदर्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों सखा समान रंग रूप आकर्षण के हैं। तो उस समान रूप रंग आकार वाले मित्र उद्धव से श्री कृष्ण पूरे जो है उत्साह के साथ उनको अपने अखबार में बांध लेते हैं। तो उद्धव भी उनको अपने अखबार में बांध लेते हैं और दोनों एक दूसरे से भर भर करके गले मिलते हैं। भरी भरी अंक लये अति सुंदर तन श्याम श्री को श्री कृष्ण देखते हैं और सोचते हैं कि यह जो है इसका भी तन जो है श्याम है, मेरे ही सरीखा है, यह मेरे ही सदृश है और यह भी अति सुंदर है और मेरे जैसे
अति सुंदर तन वाले का मन वैसा नहीं है, इसकी बुद्धि वैसी नहीं है जैसी मेरी है, यह सोच करके हरि पछताने लगे कि काश इसके पास भी मेरे ही जैसी बुद्धि होती। तो अब मेरे जैसी अब बुद्धि इसकी होगी कैसे? तब इसको इसके अकल ठिकाने आएगी, तब यह इसके पास वो प्रेममयी बुद्धि या प्रेममय भाव आएगा जब इसको ब्रज में हम पठाते हैं। ब्रज में पठाने के दो कारण कि एक तो उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाना है, जोग जो सदैव योग योग की रट लगाए रहते हैं, निर्गुण ब्रह्म इनके हृदय में समाया हुआ है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो इनमें आसक्ति है वह आसक्ति भी दूर हो जाएगी, इनकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। या आगे रस काव्य प्रकाश से जब इसके आगे यानी कि उद्धव के समक्ष युवतियां यानी कि गोपियां जब प्रेम की जो है बातें करेंगी, प्रेम रस और श्रृंगार रस से युक्त बात करेंगी, बात कहेंगी, और यह तो जो है अपनी आदत के अनुसार उनके जोग की जो है बात बताएगा। उन प्रेम पुजारिनों के सामने यह अपनी आदत से तो बाज आएगा नहीं, उनके समक्ष यह जोग और साधना की बात यह करेगा, और उधर से यानी कि गोपियों की तरफ से प्रेमा भक्ति और प्रेम में आसक्ति का जब पाठ यह सुनेगा तब इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी। सूर ज्ञान हृदय या के हृदय। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि जो इसके यानी कि इसके हृदय में जो ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म दृढ़ता के साथ बैठा हुआ है, यह वहां जब जाएगा तब तो वहां पर जो है युवतियों को यह योग की ही बात सिखाएगा, और जब यह योग की बात सिखाने लगेगा तब जो है गोपियां इसके आगे रस काव्य यानी कि प्रेम भरी बातें करेगी। तब इसके हृदय में जो ज्ञान भरा हुआ है या ज्ञान का जो अहंकार है इसको, वह अहंकार दूर होगा। अब विशेष के अंतर्गत तो पहले ही बता दिया कि यह भ्रमर गीत का एक तरह से मूल स्वर है, यहीं से भ्रमर गीत आरंभ होता है, और केंद्रीय भाव या मूलार्थ तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने श्री कृष्णाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना के ऊपर सगुणोपासना को महत्व प्रदान किया है। और कला पक्ष के अंतर्गत तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस ऐसे ही पदों के माध्यम से सूरदास जी ने जो तब उनके समय में जो ग्राम्य भाषा थी, बोली थी,
उस बोली को इन्होंने साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया और इनके द्वारा स्थापित ब्रजभाषा की नींव पर ही लगभग 500 वर्षों तक ब्रजभाषा ने हिंदी क्षेत्र पर राज किया। ब्रज की बोली पूरे हिंदी प्रदेश की भाषा बन गई। यह भाषा साहित्यिक है, लालित्यपूर्ण है, भावमय है और संगीतात्मक है, और यह गेय है और इसका राग है बिलावल राग। यह बिलावल राग में गाया जाने वाला पद है। अब अलंकार तो सखा सखा का जो है 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ भर यानी कि भर करके, यानी कि यहाँ हर्ष दर्शाने के लिए भरी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें विपसा अलंकार है। और तन श्याम सरीखो, अति सुंदर तन श्याम सरीखो, जब सरीखा सदृश जैसे ज्यों हो तो उसमें उपमा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार है। और उसके बाद इसमें जुवतिन जोग, ज की आवृत्ति हुई है, और श्याम सरीखो स और स और ज की आवृत्ति होने के कारण 6 का नुप्रास अलंकार है। और अंतिम में तुकबंदी है, इसलिए अंत्यानुप्रास है। गए लय ताने आने आवे सिखावे, तो अंत्यानुप्रास। अब जो है रस, तो रस इसमें श्रृंगार रस का एक पद है, तो रस है श्रृंगार। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य, और रीति होती है वैदर्भी, और वृत्ति मधुरा, तो इसमें मधुरा वृत्ति है। अब समतुल्य पद तो सूरदास के द्वारा रचित जो भ्रमर गीत है उसमें से किसी भी जो है पद की कुछ पंक्तियां रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले पद के साथ। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखिए, समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।